चैंपियंस, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही बेहतरीन से परिवार में। और मैं लेकर आई हूं आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास। तो अगर आपको लास्ट जो हमने कल वोकैब करी थी वो अच्छी लगी तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे उसी सेम पैटर्न पे और देखेंगे कि रूट वर्ड्स और निमोनिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला वर्ड। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रॉमिस करना है कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला वर्ड है ग्लम। ठीक है, तो यार देखो इसका सिनोनिम्स देखने से पहली बात तो ये देखो यहाँ पे ग्लम को आप याद कैसे करोगे। ग्लम को आप याद करोगे इस पिक्चर को देखकर। देखो ये क्या है, ग्लम, ये गुलाम जैसा नहीं लग रहा, गुलाम है ना। तो गुलामी जब होती है, स्लेवरी जब होती है तो क्या हम वो बहुत खुशी से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अनहैप्पी होते हैं हम उस टाइम पे। हम किसी के गुलाम रहकर कभी खुश नहीं रह सकते, राइट। तो ऐसे ही बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत अनहैप्पी होते हैं। और सेम इसी वर्ड का यही मतलब है कि गुलाम जो है वो अनहैप्पी रहता है। तो ये वर्ड जो है ग्लम, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी, बहुत ही डिसमल। ठीक है, तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स कुछ। पहला सिनोनिम है इसका डिसमल, जैसा कि आपको बताया मैंने, बहुत खुश ना होना, अनहैप्पी। नेक्स्ट आता है ग्लूमी, सैड, राइट, आपको पता है ये वर्ड। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं और आपको अच्छे से पता है कि अब हम इसको कैसे याद करेंगे। गुलाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बसल। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो है बसल, ठीक है, लेकिन इस पिक्चर को देखो एक बार। ठीक है, इस पिक्चर को देखो और दिल्ली में और या अगर आप मुंबई रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, आप एक बात बताओ, आपको जब बहुत जल्दी होती है, कहीं जाना होता है और आप बस पकड़ते हो तो कैसे पकड़ते हो? बहुत ही हरी, बहुत ही जल्दीबाजी में, है ना। तो ये देखो, इसको ऐसे याद करने की कोशिश करो कि ये जो वर्ड है बसल, इसको आप ब्रेक कर दो। ये बस ले, तो आप कैसे लेते हो बस को? बस ले, ठीक है, कैसे लेते हो बस को? बहुत ही जल्दी में लेते हो, जैसे कि ये सभी लोग ले रहे हैं इस टाइम पे। और इसका मतलब होता है इन अ हरीड वे, ऐसे चीजें करना बहुत तेज में, बहुत तेजी में, हेस्ट में करना। ठीक है, तो बस ले, कैसे ले रहे हैं ये बसेस? हाँ, कैसे ले रहे हैं ये सारे लोग, किस तरीके से ले रहे हैं इस बस में, कैसे चढ़ रहे हैं? बहुत जल्दी में चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स कुछ देखते हैं। मतलब होता है कमोशन, डिस्टर्बेंस, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है ना। देखो जो लोग बैठे हैं उनको भी ठीक नहीं लग रहा है और जो लोग चढ़ रहे हैं वो तो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर ही रहे हैं। नेक्स्ट होता है हरी और होता है हेस्ट। ठीक है, ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि बसल, इसकी प्रोनाउंसिएशन बसल है, लेकिन जो इसका निमोनिक है वो ये है कि बस और ले, बस ले। तो कैसे लेते हैं हम बस? बहुत जल्दीबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आता है एलोंग। देखो अगेन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एलोंग, ठीक है, लेकिन आपको इस वर्ड को याद कैसे करना है? एक बात बताओ, जब ये राजा महाराजा किसी चीज का ऐलान करते हैं, जंग का ऐलान करते हैं, तो वो कैसे ऐलान करते हैं? एनर्जेटिक होकर, एंथुजियास्टिक होकर, या फिर बहुत बोरिंग तरीके से? क्या वो सीट पे बैठे अपनी गद्दी पे, राजगद्दी पे बैठकर तुम्हें बोलते हैं कि चलो आओ लड़ते हैं, देखेंगे जो होगा, उबासी आ रही होती है? ऐसा नहीं होता। एनर्जेटिक तरीके से वो करते हैं ऐलान जंग का। तो ऐसे याद रखना है आपको कि एलोंग का मतलब होता है एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक। मतलब इसका जो निमोनिक टेक्निक है वो है ऐलान करना। तो कैसे ऐलान करते हैं हम? एनर्जेटिक होकर, ठीक है, बहुत ही एकदम मजे, जील में। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं जील, गस्टो, वर्व एंड फर्वर। ठीक है, ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। ये बताते रहिएगा कि ये वर्ड्स आपको ऐसे याद हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर कुछ और टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रजरी। ड्रजरी, भाई एक बात बताओ, चोट लग जाती है, ठीक है, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम दो तरीके अपनाते हैं। या तो हम नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें एक दवाई देता है और फिर हम क्या करते हैं, वो खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं या नहीं होते हैं या व्हाटएवर। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जब हम जड़ी बूटी वाली दवाई कोशिश करते हैं। किसी ने हमको बताया भाई तुम बीमार हो, तुमने एलोपैथिक भी यूज करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो अब एक काम करो, तुम ना ये जड़ी बूटियां ले आओ और उसको कूटो। तो दर्द में जब आप जड़ी बूटी यूज करते हो, दर्द में जड़ी बूटी यूज करते हो, उस जड़ी बूटी को यूज करने के लिए, उस दवाई को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड और बोरिंग वर्क करना पड़ता है। कितना मुश्किल है ना ये, कितना बोरिंग है कि यार धनिए के पत्ते लाओ, उसके बाद कोई और चीज़ लेकर आओ, कुछ है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे अर्दली थिंग्स लेकर आओ, फिर उसको कूटो, फिर जड़ी बूटी बनाओ। कितना बोरिंग और कितना थका हुआ काम है ये, ठीक है। तो इससे बेटर होता है कि आप जाओ, एक दवाई लो और खा लो, है ना, एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन ये जो ड्रजरी है, इसका मतलब होता है हार्ड एंड बोरिंग वर्क। इससे याद रखना है आपको कि आप दर्द में जो जड़ी बूटी यूज करते हो वो बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितना बोरिंग वर्क करना पड़ता है। तो टॉयल इसका एक सिनोनिम है, दूसरा सिनोनिम है ड्रज और तीसरा है प्लॉडिंग, ठीक है, तीसरा है प्लॉडिंग। तो ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो मैं आपको साथ साथ टेक्निक्स बता रही हूँ, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आता है फेलो। फेलो, देखो फेलो का मतलब क्या होता है। अगेन ऐसे याद करो कि ऐसी जमीन जहां पे फल जो है वो लो है, मतलब फल जो है वो बहुत कम है, लो है, ना के बराबर है। ऐसी जमीन, बंजर जमीन जहां पे विच इज नॉट प्लांटेड विद क्रॉप्स, अ लैंड विच इज नॉट प्लांटेड विद क्रॉप्स, ठीक है। तो कैसे याद करोगे कि जहां पे फल जो है वो काफी लो मात्रा में है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे अनकल्टिवेटेड, ठीक है, और दूसरा होगा अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये दो सिनोनिम्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट आता है स्क्वॉल। स्क्वॉल, एक बात बताओ, स्क्वॉल आपको ऐसा नहीं लग रहा स्क्रीम की तरह? मतलब स्क्वॉल मतलब ऐसे जब कोई इंसान गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा दर्द में होता है या जब वो अकेला बैठा होता है तो वो क्या करता है, ऐसे चिल्लाता है, तो कैसी आवाज़ आती है उस टाइम? स्क्वॉल, है ना। तो स्क्वॉल का मतलब होता है चिल्लाना, शार्प नॉइज़, शार्प नॉइज़, ठीक है। इन दीदी को भी देख के आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या देख लिया है या क्या महसूस कर लिया है। तो स्क्वॉल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो स्क्रीम एक सिनोनिम है, श्रिल एक है, स्क्वील एंड येल, ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको एक तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेजोरेटिव। अब भाई इस वर्ड को कैसे याद करोगे? देखो पेजोरेटिव को हम कैसे याद करेंगे, पहले तो हम ये पी देखेंगे। तो भाई ये जो इंसान है इसने पी ली, ठीक है, पीने के बाद जोर जोर से ये उल्टा सीधा बोलने लगा अपने सामने वाले इंसान को या अपने माता पिता को या जिसके भी साथ ये रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा एक इंसान पी लेता है, दारू पी लेता है, मतलब अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद उसका आपा हो जाता है और फिर वो जोर जोर से जो सामने वाला इंसान होता है उसको इंसल्ट करता है। तो यही इसका मीनिंग है, इंसल्टिंग, डिसअप्रूविंग और सजेस्टिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड। मतलब सामने वाले को या सामने वाली किसी चीज़ या किसी इंसान को ये कहना कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है या फिर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि पीने के बाद जोर जोर से फालतू की बात करना और लोगों को परेशान करना, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स हैं डिस्पैरेजिंग, स्लैंडरस, डेरोगेटरी, डिफेमेटरी, ठीक है। डिफेम कर देना, डिफेम कर देना, किसी को इंसल्ट कर देना, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक्स आपको याद हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं इसी के साथ, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो या कोई एक ऐसा इंसान जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड मतलब हम उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, हम उसकी शेप बिगाड़ सकते हैं या हम उसको शेप में ला सकते हैं, मोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये सिनोनिम्स इसके, अडेप्टेबल, कहीं भी अडेप्ट हो जाने वाला व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल, ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होते हैं इंसान, और शेपेबल, ठीक है। तो इस इंसान को मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम कुछ भी नहीं देंगे तो भी ये बैठकर काम कर सकता है, मतलब अडेप्टेबल है, इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक कॉफी और एक बिल्ली,
ठीक है, ये दो चीज़ों की ज़रूरत है, और अदरवाइज ये फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी काम कर सकता है, अंधेरे में उजाले में कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आता है एर्यूडाइट। एर्यूडाइट का वर्ड देखो, एर्यूडाइट का मीनिंग क्या होता है। ऑल्दो ये वर्ड जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, और ये वर्ड हम कवर भी कर चुके हैं अपनी लाइव क्लासेस में, अपनी वोकैब की क्लासेस में, लेकिन फिर भी सीखने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं जो बच्चे अब क्लास ले रहे हैं। तो देखो एर्यूडाइट में यहाँ पे देखो रूड वर्ड एक आ रहा है, रूड। ठीक है, देखो ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो रूड होते हैं। ठीक है, तो रूड कौन होते हैं? जिनके पास या तो बहुत पैसा है, या तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इसी का मतलब है, एर्यूडाइट का मतलब होता है किसी टॉपिक या किसी फील्ड के बारे में अत्यंत नॉलेज होना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, लर्नड पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है। ठीक है, विद्वान है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है चीज़ों का। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एर्यूडाइट। ठीक है, जिसके सिनोनिम्स हैं लर्नड, स्कॉलरली भी बोलते हैं, और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है स्किल्ड और सिविलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि ये चारों ही हैं, इनके लिए हम नॉलेजेबल भी यूज करते हैं, नॉलेजेबल। ठीक है, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, ये सारे, वेल रेड, वेल रेड भी एक सिनोनिम है इसका। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एकॉर्ड। अब भाई एकॉर्ड जो है, ये आई थिंक लास्ट वर्ड है हमारा आज का। एकॉर्ड, आपको ये वर्ड कैसे याद करना है? देखो इस गाड़ी को देखो, ये है होंडा एकॉर्ड। आप मुझे ये बताओ कि अभी करंटली क्या आप सब या क्या मैं इस गाड़ी को अफोर्ड करने के लायक हैं? मतलब क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं खुद के पैसों से? माता पिता का कोई योगदान नहीं चलेगा। क्या हम खुद के पैसों से इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, होंडा अकॉर्ड को? तो आप मेरे साथ अग्री नहीं करोगे, है ना, अग्री नहीं करोगे। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैम हम तो कर सकते हैं, कोई अग्री करेगा। ठीक है, तो जो अग्री करेंगे इसका मतलब होता है, एकॉर्ड का मीनिंग होता है कंसिस्टेंट और इन हार्मनी, मतलब अग्री करना, एक अग्रीमेंट बेसिकली। ठीक है, एक अग्रीमेंट कर देना। ठीक है, तो यही इसके सिनोनिम्स हैं, एक है अग्रीमेंट और एक है कन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो ये जो दो सिनोनिम्स हैं ये आपको याद रखने हैं, और अकॉर्ड का मतलब आपको होंडा अकॉर्ड से याद रखना है कि क्या आप अग्री करते हो मेरे साथ कि आप इसको लेने के लायक हैं, या अभी हम, या मैं भी, मतलब नॉट इवन यू, नॉट ओनली यू, क्या मैं भी अभी अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड को अफोर्ड करने के लायक हूं? तो मैं बोलूंगी नहीं। राइट, तो जो मेरे साथ अग्री करते हैं, तो मतलब यही होता है अकॉर्ड का कि अग्री करना, हार्मनी, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, तो ये इसके दो सिनोनिम्स हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स जो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर आपके पास इनको याद करने की कोई और ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और ये भी बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।